बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जिस समय बादशाह औरंगजेब अपने हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहा था, जजिया कर लगाया था, जो जजिया कर न दे पाते थे उन हिंदू भाइयों की बहन बेटियों को उठवा लिया करता, बलात्कार करवा देता। तो हिंदू भाई लोग अपने पत्नी, अपने बहन, अपने माँ की रक्षा करने के लिए मुस्लिम में धर्म में बदलाव कर लिया अपने। जब अत्याचार कर रहा था हिंदुओं पर, हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं प्रासाद पतनम चैव तीर्थानाम च यदाच्युत। जिस समय कलयुग में देव मंदिर तोड़ा जाने लगेगा, मस्जिद बनाई जाने लगेगी और प्रासाद मंदिरों पर बमबारी किया जाएगा, उस समय कौन आएंगे? अक्षरातीत ऐसो वय पुरुषो बुद्ध उच्चते तेजो मयादि रूप स तस्यावतार उच्चते। तब अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी प्राणनाथ जी के रूप धराधाम पर आए और औरंगजेब के अत्याचार से हिंदू भाइयों के और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास किया। और इसी हम लोग जहाँ पर देख रहे हैं, माँ गंगा का तट है, हरिद्वार है, यहाँ पर 1735 के समय जब कुंभ लगा हुआ था, तब यहाँ पर कुंभ में चारों संप्रदाय के आचार्य और चारों वर्ण, चारों आश्रम यहाँ पर आकर के दशनाम सन्यासी, खड़दसनी, परमहंस पीठ के जितने भी लोग हैं सब आकर उनसे शास्त्रार्थ करते हैं। और शास्त्रार्थ में सब लोगों ने अपनी पद्धति बताई और उन्होंने अपने पद्धति में 6 ब्रह्मांड मतलब नारायण तक की भक्ति की बात बताया। नारायण से परे की जानकारी उनको न होने कारण, इसलिए वो अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत का जानकारी नहीं थी, इसलिए अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत परमात्मा की बात बताया। और उसी समय हरिद्वार के महाकुंभ के रात्र में ही नवखंडों की आरती करते हैं और उसी रात्र में एक अद्भुत घटना घटी। वो जो कहा गया है धूम्र के तारा पुच्छल तारा निकलेगा, उसी 1735 के समय में रात्र में निकला। सब आचार्यों ने कहा कि ऐसा पुच्छल तारा का अद्भुत दृश्य क्यों आया? तब श्री प्राणनाथ जी ने बताया मेरे आने के साक्षी का प्रमाण है। और उस साल 1735 में 11 महीना का प्यारे सुंदर साजी समय था, 11 महीना का साल था और पुच्छल तारा का ही निशान है। और भविष्य देव का वेदांत भगवान श्री राम जी से वशिष्ठ जी कहते हैं कि 10 सहस्त्र वर्षाणी पंचस्वर में परवड़ी कली क्षय भविष्यते सब तारे सग्रही शालिवाहन साका तो गतम थोड़सो सतम ज्योतिधाराए ब्रह्मांड कल के ब्रह्म प्रादुर्भविष्यति। विक्रम 1735 के समय में हे बेटा राम, अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरा परमात्मा आएंगे। कहे कि गुरुदेव कैसे आएंगे? कहते हैं कि जब एक बार साधारण ग्रहण लगता है तो 125 वर्ष उम्र खत्म होती है। जब ज़्यादा पाप बढ़ेगा, ग्रहण लगेगा तो 1 वर्ष में ही 10,000 वर्ष उम्र खत्म हो जाया करेगी। जब 10 साल उम्र खत्म होगी तो पूरा ग्रहण कितना लगेगा? ग्रहण लगे 3412 तब होएगा कलयुग का निर्वारा। जब बीतेगा 5505 तब आएगा पार ब्रह्म सांचा। जब एक बार ग्रहण लगने पर 125 वर्ष खत्म होती उम्र कलयुग की, 10,000 वर्ष खत्म होगा कब? जब 5 ग्रहण का पर्व लगेगा तब 11 महीना का साल होगा, पुच्छल तारा प्रकट होगा। और समय कौन सा होगा? शालिवाहन साका तो गतम खुड़सो सतम। शालिवाहन राजा के जब 1600 साल बीत जाएगा तब संसार के उद्धार के लिए अखंड अक्षरापूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी के रूप धराधाम पर आए। और इस हरिद्वार के तट पर श्री प्राणनाथ जी उन आचारों पर विजय प्राप्त करके विजयाभिनंदन नाम की पूरी चलाया और यही यहाँ का झंडा ले जा करके 5 पद्मावतीपुर धाम पन्ना में लगाया। और उन सब संत महात्माओं ने सब मिल करके पूछा आप कौन हो? तब उन्होंने बताया मेरे बारे में जानना चाहते जो सच्चिदानंद अक्षरातीत जो 5 शक्ति आने की जो बात किया गया था, मैं वही निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार विजयाभिनंदन हूँ। तो सब संत महात्माओं ने उनका चंदन लगा करके माला पहना करके उनका स्वागत सत्कार के, इसलिए उनका नाम पड़ा विजयाभिनंदन।
भविष्योत्तर पुराण में कहा गया, विक्रम से गति अब्द अष्टांगम त्रिकम यदा तदायम सच्चिदानंदो अक्षरात् परता पर चित्रकूटी बने रब में विजया भनंदनो भयो। चित्रकूट के सुंदर वन के पास में साक्षात अक्षर ब्रह्म से परे सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे। आज उसी यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी 4 महीना रहते गंगा जी के किनारे पर। आज वहीं पर हमको भी प्रथम बार गंगा जी हरिद्वार में आने का अवसर मिला और स्नान करने का अवसर मिला माँ गंगा जी के तट पर। और हम सब यही विनती करते हैं, हम सब जितने भक्त आत्माएं हैं अपने अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सदा भक्ति करते रहें और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के शरण में ध्यान लगाकर अपने आत्मा का सदगति करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, श्री 108 गोपाल मणि महाराज की जय। प्रणाम जी।